Hello, good morning students. Myself Nilwant and I am teaching you science today. Okay, and topic is respiration. Um, do you know what is respiration? Acha, you okay? You know ना that what is breathing? Breathing is a part of respiration. ब्रीदिंग जो होता है वो उससे हम क्या इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, उसका एक क्या है एक सिस्टम है जो कि रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है। क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, वो रेस्पिरेशन क्या है, हमारा एक एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन होता है। और ये हम और उस एनर्जी का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कोई भी वर्क करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, है ना। दैट मीन्स वी आर यूजिंग एनर्जी फॉर एवरी फंक्शन इन आवर बॉडी एंड इन अवर लाइफ, पर डे लाइफ। ओके, सो फर्स्ट देर इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ब्रीदिंग, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है देखेंगे इसमें। ब्रीदिंग इज अ inhaling and exhaling process. That means when we are inhaling and exhaling, the combined process known as the breathing. And respiration is the energy formation process. Okay, next point है एनर्जी। जो ब्रीदिंग होती है उसमें आपकी कोई भी एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होता है, और आपका रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्मेशन होती है। थर्ड वन है, जो ब्रीदिंग होती है वो हायर एनिमल्स में ही होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग है वो उसमें क्या है, आपका जो क्या है, छोटे एनिमल्स जैसे वर्टिब्रेट्स वगैरह हैं, ये वर्टिब्रेट्स के लिए जो होती है स्पेशली ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। ब्रीदिंग जो है आपका ऑर्गन लेवल प्रोसेस है। ऑर्गन लेवल प्रोसेस कहेंगे कि जैसे हम कहेंगे हमारा इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट, हमारी बॉडी की पर्टिकुलर पार्ट उसमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि क्या है आपका रेस्पिरेशन में एक क्या है, एक बॉडी का पार्ट वर्क तो कर रहा है। दैट मीन्स एक बॉडी ईच सिंपल यूनिट, जो सिंगल यूनिट है क्या है आपकी सेल, वो भी तक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन करके क्या कर रही है, एनर्जी फॉर्मेशन कर रही है। ओके, so these are the difference between breathing and respiration. Now types in different living organism, it is of three types. अब ये थ्री टाइप से वर्क करता है। फर्स्ट आपका इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, फर्स्ट आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपका हम जो क्या है ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल में जैसे हमारे हमने जो भी हम फूड लेते हैं तो वो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। दिस वन इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड थर्ड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी हमने क्या फूड लिया होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर के उसका एनर्जी फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। सो दीज आर थ्री स्टेप्स वेयर the respiration take part. Now in different types of animals how breathing process is complete. अब जो हमारे एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट क्या ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें जो है ब्रीदिंग कैसे कंप्लीट हो रही है, कि विद द हेल्प ऑफ कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं जिनके थ्रू जो है उसमें उनमें ब्रीदिंग कंप्लीट होती है। जैसे हमने क्या हम जैसे बात करेंगे फर्स्ट में थ्रू द स्किन। स्किन के थ्रू कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनमें ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्टली आपका जो है अगर हम देखेंगे तो उससे आपका अर्थवॉर्म है, लीच है, ये इनकी जो स्किन होती है काफ़ी बहुत पतली होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं ये ब्रीदिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और इसके थ्रू क्या कि गैस एक्सचेंज उनकी बॉडी में होता है, वो किसके थ्रू होता है, क्योटिन विद द हेल्प ऑफ स्किन स्लिमिंग स्किन लाइक स्ट्रक्चर। दिस वन इज नोन एज द ब्रीदिंग थ्रू द स्किन। नेक्स्ट वन ब्रीदिंग थ्रू द एयर होल्स। अब एयर होल्स कुछ हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी क्या है, जिनकी बॉडी में जो है स्पाइरिकल्स होते हैं। स्पाइरिकल्स का जो कनेक्शन है वो फिर डायरेक्ट किससे रहता है, आपका इंसेक्ट की बॉडी में ट्रैकिया से रहता है। और फर्स्टली जो स्पाइरिकल्स है वो रिसीव कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, उसके बाद वो किसको ट्रांसफ़र करेगा, आप जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र करेगा
ट्रैकिया को, और वो ट्रैकिया जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो इंसेक्ट की बॉडी में, पूरी होल बॉडी में जो क्या होते हैं इसका O2 होती है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो एनिमल जो क्या है इसमें आपके आएंगे, यहाँ कॉकरोच है, ग्रासोपर है, these insects completing breathing process by with the help of spiracles. Okay, third one by gills. अब गिल्स के थ्रू जो है ब्रीदिंग की प्रोसेस कौन से एनिमल्स में कंप्लीट होती है आपको ये मालूम है, यू वेरी नो, यू आर नोइंग वेरी वेल वेयर in which that means the which organisms take part with the help of gill. कौन से एनिमल्स हैं जो क्या है गिल का यूज़ करते हैं जिसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। उसमें फर्स्टली आपको आप अच्छी जानते हैं कि क्या है मछलियाँ जो हैं गिल फिशेस जो हैं स्पेशली क्या करती हैं, टेक पार्ट करती हैं किस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अब गिल्स में अब उसमें ये प्रोसेस होती कैसे है, दैट मीन्स कि जो फिशेज हैं वो कैसे क्या करती हैं, इनटेक गैस एक्सचेंज करती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। अब क्या होता है बेटा, आपको मालूम है कि जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं। अब उसमें उनका जो क्या होता है गिल, उसमें माउथ के थ्रू उन्होंने क्या लिया, पानी को मुंह में लिया, और जो गिल होते हैं गिल उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जो है जब उन्होंने क्या करते हैं, जो उनका गिल होता है मछलियों का या फिशेस का जो गिल, उसमें क्या कर लिया ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे जब वो एक्सेल करते हैं तो जो गिल इन दैट कंडीशन जो गिल होता है उनकी बॉडी में वो क्या ओपन होता है, इस तरीके से CO2 क्या होती है उनकी बॉडी से बाहर चले जाती है। तो इस तरीके से गिल जो है पार्टिसिपेट करता है किसमें, गैस एक्सचेंज में फिशेज में। नेक्स्ट वन थ्रू द लंग्स। अब लंग्स के थ्रू जो है कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या होता है गैस एक्सचेंज होता है। तो अगर हम बात करें तो हम फर्स्टली हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में ऐसे होता है, लेकिन हम फर्स्टली हम बात कर रहे हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग जो क्या करता है बहुत अच्छे से क्या करता है गैसेस एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स। लेकिन ये 3 कंडीशंस यहाँ पर होती हैं फ्रॉग की बॉडी में। फ्रॉग जो है स्किन से भी गैस एक्सचेंज करता है, लंग से भी करता है और अपने मुंह से भी करता है। अब वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, फर्स्टली हम देखेंगे पर जब वो क्या, मैं आपको मालूम है कि जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है, दैट मीन्स इट विल फाउंड इन द लैंड एंड एक्वेटिक मीडियम, बोथ मीडियम फ्रॉग इज फाउंड। तो दोनों ही जगह पर वो रहता है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, जब वो लैंड पर होता है, लैंड वाली कंडीशन, जब वो लैंड पर है तब वो क्या लंग से क्या करता है ब्रीदिंग करता है। दैट मीन गैस एक्सचेंज उसकी बॉडी में क्या होता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स व्हेन ही इज इन द लैंड। और जब वो क्या होता है पानी में होता है इन द वाटर, तब उस कंडीशन में वो क्या करता है उसकी अपनी स्किन से, दैट मीन्स पानी में अंदर है डेप्थ में है, तब वो उस कंडीशन में क्या करेगा, अब उसकी जो स्किन होती है वो क्या करती है गैस से एक्सचेंज करती है। और इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जो लंग्स वाली जो प्रोसेस है इसमें ब्रीदिंग की, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड थर्ड वन इज़ द बक्कल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जब वो क्या है फ्लोटिंग कंडीशन में, वाटर में फ्लोटिंग कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, इन दैट कंडीशन it will take gases exchange with the help of their buccal cavity layer, inner layer जो उसकी क्या होती है अंदर एक अस्तर होता है मुंह के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं बक्कल लेयर। तो उसकी इनर लाइनिंग होती है जिसकी विद द हेल्प ऑफ इट विल गैसेस एक्सचेंज। तो जब क्या होता है पानी, जब वो पानी में है और रेस्ट कंडीशन में है, उस कंडीशन में वो अपने मुंह से सांस लेता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या कर रहा है वो इनर लेयर से क्या कर रहा है वो सांस ले रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसका माउथ है, माउथ की इनर लेयर है, उसको हेल्प करती है किसमें गैस से एक्सचेंज में, तो उसको हम बोलेंगे बक्कल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब 3 कंडीशंस हो गई, आपको मालूम है कौन कौन सी, लंग्स के थ्रू जो उसमें इसमें हो रहा है फ्रॉग में हो रहा है। फर्स्ट वन है पल्मोनरी रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, इसमें लंग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं गैस एक्सचेंज के लिए। सेकेंड वन है आपका सेकेंड वन है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिसमें क्या हो रहा है उसकी जो स्किन है वो पार्टिसिपेट कर रही है गैस एक्सचेंज के लिए। थर्ड वन है आपका बक्कल रेस्पिरेशन, जिसमें उसकी क्या है वो क्या रेस्ट कंडीशन में है और फ्लोटिंग
रेस्ट कंडीशन में या फ्लोटिंग कर रहा है इस पर वॉबलर में, और उस टाइम को उसको जो है हेल्प करती है उसकी जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी की इनर लेयर में, इनर साइड में क्या लेयर होती है, अंदर की ओर क्या है एक अस्तर होता है जिसकी हेल्प से वो क्या करती है गैस एक्सचेंज करती है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।